तुझे देखा तो ये जाना सनम, साइंस होता है दीवाना सनम। हाँ, साइंस वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। तो आ गए हैं आज हम एपिसोड नंबर 2 लेकर, यानी एपिसोड नंबर 2 लेकर इलेक्ट्रिसिटी का। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वाकई में ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपके दिल से एक ही आवाज निकलने वाला है, वाह सर, पढ़कर मजा आ गया। हाँ, आपको यह पढ़ाकर हम इंजीनियर तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे पढ़ा देंगे कि आपके अंदर इंजीनियर वाला फीलिंग आने लगेगा और आप बोलिएगा वाह हम भी इंजीनियर हैं, और घर में आप भी बल्ब जलाना सीख जाइएगा। बल्ब तो आप जलाते हैं, लेकिन बल्ब वो कैसे जलता है, कैसे इलेक्ट्रिक करंट जाता है, कैसे बल्ब जलाता है, ये सारे चीज आप इस वीडियो के लास्ट तक सीखने वाले हैं। और वाकई आप हम पे विश्वास कीजिए कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए हम लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और फुल मेहनत के साथ इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। तो चलिए आज आपको हम पढ़ाएंगे जो टॉपिक, वो आपके टॉपिक आपकी स्क्रीन पे है। वो टॉपिक का नाम देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी आज हम लोग ये 6 टॉपिक है जिसको कवर करने वाले हैं एक एक करके पूरे डिटेल में। यानी इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ये यानी जितना भी टॉपिक है इस पूरे टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए, मेरा नाम है संजीत, काम है पढ़ाना, बस एक छोटा सा सपना है बच्चों को उनके मंजिल तक लेकर जाना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिएगा, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, यानी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। बाबू इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो यहां पे एक वर्ड है करंट, यहां पे एक वर्ड है करंट, ठीक है। यानी करंट वर्ड को जैसे बाबू वो बंद कर दो, लाइट आ रहा है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। बाबू ये जो करंट वर्ड है, इस करंट वर्ड पर ध्यान दीजिए। ये जो करंट वर्ड है, इस करंट वर्ड पे क्या होगा, ध्यान दीजिए। ये जो करंट वर्ड है, करंट वर्ड, ठीक है, सुनते ही दिमाग में क्या आता है, यानी बचपन से हम लोग दिमाग में करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी भर दिया गया है। यानी करंट सुनते ही दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी आता है। वो बाल खड़ा खड़ा फिल्म देखे है ना, ये बहुत जगह, वो बाल खड़ा खड़ा, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी आता है। जो बात आपके दिमाग में भरा गया बिल्कुल गलत है। जैसे एप्पल सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, सेब आता है। एलिफेंट सुनते ही दिमाग में क्या आती है, मोटी मोटी हाथी आती है, ठीक है। सेम उसी तरह करंट सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी। यह जो बात भरा गया ना, बिल्कुल गलत भरा गया है, क्योंकि आपके दिमाग में करंट जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता ही नहीं है। करंट मतलब होता है फ्लो, यानी कोई भी चीज अगर फ्लो करता है यानी बहता है तो उसको करंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यानी फ्लो, करंट मतलब क्या होता है, फ्लो। आज से आपके जो करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी दिमाग में आता है ना, इसको डिलीट कीजिए, क्योंकि करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता ही नहीं है। करंट मतलब क्या होता है, फ्लो। अगर वाटर फ्लो कर रहा है, अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं वाटर वाटर करंट। अगर एयर फ्लो कर रहा है, एयर, तो आप उसको बोल सकते हैं एयर करंट। उसी तरह अगर टेम्परेचर फ्लो कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं टेम्परेचर करंट। बाबू सेम उसी तरह यहाँ पे करंट मतलब फ्लो होता है। और याद रखिएगा, यहाँ पे चार्ज फ्लो करता है, चार्ज, यानी करंट को हटाइए, चार्ज लगाइए, डिफिनीशन बनाइए और सफल हो जाइए। द फ्लो ऑफ करंट मतलब क्या होता है, फ्लो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी बात बताइए, अब इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर से पास करेगा, इंसुलेटर से तो पास करेगा नहीं, क्योंकि कल ही पढ़ाए थे कि कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। करंट को हटाओ, चार्ज लगाओ, डिफिनीशन बनाओ, सफल हो जाओ और पूरे अपने मोहल्ले में तबाही मचाओ। यानी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब भी भूल जाओ जब भी भूल जाओ कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो सिंपल करंट की जगह पर इलेक्ट्रिक करंट यहां पर था ऑलरेडी, करंट की जगह पर आप चार्ज लगा दो, करंट की जगह पे क्या लगा दो, चार्ज, और बोल दो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
थ्रू कंडक्टर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखो, अब याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आप स्मॉल आई से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद याद रखिएगा अब कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, इसका एक एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट। जिस तरह हम लोग कल पढ़े थे ना कि चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का भी एसआई यूनिट होता है और इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, यानी आप इसको याद कर सकते हैं आम्पियर, आम मतलब मैंगो। ठीक है, अब मैंगो होता है ना येलो कलर का, ठीक है, तो आम्पियर से एम्पियर। तो अगर कोई भी आपसे बोले कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बोलिएगा एम्पियर, यानी इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। और एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है और किसी का भी नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, अब उसके बाद याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट का एक फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है चार्ज ऑन टाइम। तो कोई भी अगर आपसे बोलता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा चार्ज बाय टाइम। अब देखो, अब वो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला हम आपको याद करा देंगे, पूरे अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला आपको याद करा देंगे। यानी आपको इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। अब मेरा ट्रिक देखिए, अब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, आई से। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कल ही पढ़ाए थे, क्यू से। और टाइम को टी से। तो आई क्यू थी, चंदा मांगने आई होगी, या तुम जानो क्यों आई थी, ब्रेकअप के बाद कहीं आई होगी। ठीक है, तो आई क्यू थी, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, क्यू मतलब चार्ज और टी मतलब टाइम। जब भी भूल जाओ कि इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, जब भी भूल जाओ इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, तो दिमाग में याद रखना आई क्यू टी से थी, आई क्यू थी। तो आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, क्यू माने चार्ज और टी माने टाइम। ये इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है आई क्यू थी। ठीक है, अब देखो, अब यहां तक पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिएगा, अब आप लोग बाइक देखे होंगे, बाइक या कार और देखे होंगे, तो आप लोग उसमें बैठे होंगे और घूमे भी होंगे। अगर आप बाइक पर बैठे होंगे तो आप अपने फ्रेंड, अगर आपके बाइक फ्रेंड चला रहा है तो आप उसके पीछे बैठे होंगे, तो देखिएगा वो अगर 80 या 90 के स्पीड से एबव चलाता है तो आप बोलते हैं भाई 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 धीरे चलाओ, हम तुम्हारे मम्मी से बोल देंगे। और सबसे कॉमन क्वेश्चन, अगर आप सिंगल हैं तो आप अच्छे तरीके जानते होंगे, हर लड़का एक ही बात बोलता है कि भाई धीरे चलाओ, अभी शादी भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये सबसे कॉमन है, ये हर कोई, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने फ्रेंड के पीछे वाला सीट पे बैठे होंगे तो आप ये जरूर बोलते होंगे कि भाई अभी शादी भी नहीं हुआ है, भाई मुंह आएगा क्या, भाई मार डालेगा तुम। देखिएगा, तो अब बाइक जब वो रन करता है तो बाइक में जिसमें आप स्पीड देखते हैं उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। वो स्पीडोमीटर होता है जो कि स्पीड को मेजर करता है। आपके बाइक में स्पीडोमीटर होता है जो कि स्पीड को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, कितने की स्पीड से आपके बाइक चल रही है। और एक ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर, जो कि डिस्टेंस को मेजर करता है कि कितना डिस्टेंस आज चला हुआ है या पहले से आपकी बाइक अभी तक कितना किलोमीटर चल चुकी है। तो देखिएगा, उसमें स्पीडोमीटर जो कि स्पीड को मेजर करता है और एक ओडोमीटर होता है जो कि डिस्टेंस को मेजर करता है। सेम उसी तरह एक एमीटर होता है, एक एमीटर होता है। और एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि एमीटर क्या है, तो बताइएगा एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। अब आपके जानकारी के लिए बता दें कि एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था और बच्चे तो कभी बुक पढ़ते नहीं है, तो बोल रहे थे सर IIT लेवल का क्वेश्चन आ गया है। IIT लेवल का, भाई IIT लेवल का नहीं है, कभी बुक पढ़ते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा एमीटर को हमेशा कनेक्ट करते हैं सीरीज में। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर सीरीज ये क्या होता है।
ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। आपको आगे इसी चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज और पैरेलल नाम का एक टॉपिक है जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। बस अभी के लिए इतना ही याद रखो कि एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरियल से याद रखो, ठीक है। याद रखिएगा सीरीज क्या होता है आगे बताएंगे, बस अभी इतना याद रखो कि एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में क्यों करते हैं? ड्यू टू लो रेसिस्टेंस, ड्यू टू लो रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस लो होने की वजह से। अब सर रेसिस्टेंस क्या होता है? नई पे नई चीज पढ़ाते जा रहे हैं आप, जो पहली बार नाम सुन रहे हैं, इससे पहले आप कभी बताया ही नहीं है बाबू। हर यह चीज पूरे डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ, रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए बता दे रहे हैं रेसिस्टेंस क्या होता है बाबू। रेसिस्टेंस मतलब जस्ट लाइक ब्रेकर, ब्रेकर जस्ट लाइक ब्रेकर, यानी ये लड़की का बाप है, ये लड़की क्या है? बाप है। यानी देखिएगा लड़की का बाप आपके प्यार में एक ब्रेकर का काम करते हैं। आप अगर कॉल करते हैं पापा आ रहे हैं, अभी नहीं बात कर सकते हैं, पापा रूम में है, मम्मी रूम में है, अभी बात, यानी पापा क्या है? वो ब्रेकर है। पापा जो है वो आपके प्यार को रोक रहे हैं, आपके प्यार को अपोज कर रहे हैं कि नहीं वो किसी और की अमानत है, पूजा सिर्फ किसी और की है, पूजा कभी तुम्हारी नहीं हो सकती है, वो किसी और की अमानत है, हम जहां चाहेंगे वहीं ले जाएंगे। ये लड़का तड़प रहा होता है, यानी आपके प्यार में वो क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं, आपके प्यार में वो बाधा डाल रहा है, आपके प्यार में रुकावट पैदा कर रहा है, यानी आपके प्यार को अपोज कर रहे हैं। तो बाप रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी रेसिस्टेंस मतलब जो प्यार को नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को आने से रोकता है, उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो कोई भी अगर आपसे बोलता है कि रेसिस्टेंस क्या है, तो रेसिस्टेंस उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को आने से रोकता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस आगे पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए बस याद रखना रेसिस्टेंस मतलब लड़की का बाप। लड़की का बाप क्या करता है? प्यार में रुकावट पैदा करता है, ठीक है, अपोज करते हैं, अपोज। सेम उसी तरह करना भी चाहिए, बच्चों के पढ़ने लिखने की उम्र है, ठीक है। सेम उसी तरह अगर रेसिस्टेंस कोई पूछे क्या है, तो रेसिस्टेंस उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को आने से रोकता है, बोलता है ना 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 रे ना रे, ठीक है। याद रखिएगा रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट को बोलता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा वो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एमीटर क्या है, तो एमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। एमीटर ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं ड्यू टू लो रेसिस्टेंस। लो रेसिस्टेंस होने की वजह से, लो रेसिस्टेंस मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को कम अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट आराम से आता है, बोलता है ना 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 रे, तू बोलता आ रे, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आई क्यू थी, ठीक है, आई क्यू थी होता है। उसके बाद एमीटर क्या होता है? तो एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। एमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं? तो सीरीज में करते हैं। क्यों करते हैं? ड्यू टू लो रेसिस्टेंस। अब देखो, अब इसका दो छोटा छोटा यूनिट है जो कि न्यूमेरिकल बनाते टाइम काफी यूज होता है। न्यूमेरिकल बनाते टाइम काफी यूज होता है। एक होता है मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में होता है 10 का पावर -3 एम्पियर। ये न्यूमेरिकल बनाते टाइम काफी ज्यादा यूज होगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 1 मिली एम्पियर में 10 का पावर -3 एम्पियर होता है। और एक होता है 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। माइक्रो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो एम्पियर 10 का पावर -6 एम्पियर होता है। तो याद रखिएगा, कोई भी अगर आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट का छोटा यूनिट, एक मिली एम्पियर एक माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है? 10 का पावर -3 एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर में होता है 10 का पावर -6 एम्पियर। मान लीजिए अगर कभी आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं, उसमें आ गया है कि 5 मिली एम्पियर, तो जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो हमेशा न्यूमेरिकल उसके ऐसा यूनिट में बनाते हैं, ठीक है। यानी मिली एम्पियर तो इसको चेंज करना पड़ेगा माइक्रो एम्पियर में। तो आप जानते हैं कि 1 मिली एम्पियर में कितना होता है? 10 का पावर -3 एम्पियर होता है। तो 5 मिली एम्पियर में कितना हो जाएगा? 5 इंटू, यानी 5 से 10 का पावर -3 में क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतना हो जाएगा। तब जाकर क्या बनाइएगा? न्यूमेरिकल बनाइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक होता है मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में 10 का पावर -3 एम्पियर होता है। और माइक्रो एम्पियर में 10 का पावर -6 एम्पियर होता है। और मिली एम्पियर से मिली एम्पियर को अगर चेंज करना होगा एम्पियर में, ऐसे कीजिएगा। अगर वही माइक्रो एम्पियर बोल देता तो 10 का पावर -6 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमेरिकल बनाने में काफी क्या होगा? अब यूज होगा, याद रखिएगा।
एक छोटा सा इस पर आपको न्यूमेरिकल दिखा देते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर और यहाँ पे Q दिया हुआ है 2 कॉलम, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पर Q दिया हुआ है 2 कॉलम यानी 2 कॉलम दिया हुआ है। टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 2 सेकेंड और बोल रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है IQ3। तो I का I, Q कितना दिया है 2 कॉलम यानी 2 और टाइम कितना दिया हुआ है 2, ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा यानी I कितना हो गया 1 एम्पियर, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। यानी ऊपर चार्ज रख देंगे, नीचे टाइम रख देंगे और क्या कर लेंगे, बना लेंगे, आसानी से बन जाएगा। अब देखो क्या होता है कि डिफाइन 1 एम्पियर बहुत बार पूछता है, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर बहुत बार पूछता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर डिफाइन कीजिए। बाबू देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना 1 एम्पियर 1 वोल्ट ये सब क्या होता है तो बहुत आसान है, इसके फार्मूला को याद रखो। फार्मूला क्या था, IQ3। पूछ रहा है क्वेश्चन है डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है, यह बहुत बार इसी को बोलता है डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट क्या होता है एम्पियर, और एम्पियर माने कितना एम्पियर, तो 1 एम्पियर। तो याद रखिएगा। अब देखो हम पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है ये सारी चीज आपको बता दे रहा है, ताकि एग्जाम में अगर कहीं से भी क्वेश्चन है तुरंत क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम एकदम उम्मीद के साथ बोलते हैं कि अगर आप ईमानदारी से मेरे पूरे वीडियो को देखते हो ना तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सिर्फ अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट है तो आपके लिए तो मेरा वीडियो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद स्कूल में या एग्जाम में या बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन पेपर है अगर आप नहीं बना पाते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। टोटल बना लोगे, टोटल। और यूट्यूब पर हम पूरे कोशिश करेंगे कि हर वह चीज बताएं जो एग्जाम में आता है, क्योंकि हम यूट्यूब को यूट्यूब जैसे नहीं एकदम क्लास जैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाबू देखिएगा जब भी पूछे डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, या पूछेगा डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, तो यूनिट ऑफ करंट मतलब ही 1 एम्पियर हुआ। याद रखिएगा आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, आप बुक पढ़ मेरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप न्यूमेरिक मतलब जितना भी बुक का क्वेश्चन है सारा बनाइएगा, ठीक है। डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है, तो फॉर्मूला ऐसे लिख दो IQ3। अब देखो I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, तो यहाँ पे A लिख दो। Q मतलब क्या हुआ, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, यहाँ पे C लिख दो। टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, यहाँ पे S लिख दो, यहाँ पे लगा दो 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। यही तो पूछ रहा है डिफाइन 1 एम्पियर। तो याद रखना डिफाइन 1 एम्पियर जब भी बोले तो 1 कूलम चार्ज जब किसी कंडक्टर से पास करता है, क्योंकि इंसुलेटर से तो पास करेगा ना, तो 1 कूलम चार्ज जब किसी कंडक्टर से पास करता है और 1 सेकेंड का टाइम लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, तो एकदम आसानी से बता सकते हो कि जब भी 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से पास करता है और 1 सेकेंड का वो क्या लेता है, टाइम लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। यानी 1 कूलम चार्ज passes through conductor take time in 1 second is known as 1 एम्पियर। आगे बढ़े तो यहां से हमारा इलेक्ट्रिक करंट खत्म होता है, ठीक है, यहां से हमारा इलेक्ट्रिक करंट खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। तो इसके लिए आपको समझाना पड़ेगा कंडक्टर। मान लो बाबू ये कोई कंडक्टर है हमारे पास, ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कोई वायर है, ठीक है, कॉपर का वायर हो सकता है, एल्युमिनियम का वायर, मान लो कॉपर का वायर है। अब देखो कंडक्टर है तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि कल ही पढ़ाए थे किसी भी कोई भी चीज एटम से मिलकर बना होता है, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, यानी इसमें बहुत सारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अगर कोई कंडक्टर है अगर कोई भी कंडक्टर है तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो रेंडमली मूव करते हैं, रेंडमली मतलब इधर उधर मूव करते हैं, इधर उधर। जैसे मान लो एक क्लास होता है और क्लास में जब टीचर नहीं होते तो बच्चे क्या होते हैं,
बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ये उसको सीट पे जाएगा, लंच बॉक्स लेकर वहां भेजेगा, उसका लंच बॉक्स ये लेगा, ठीक है। यानी इधर उधर बच्चे क्या करते रहते हैं, वो उसके सीट पे जाएगा, वो इसके सीट पे आएगा, बच्चे मूव करते रहते हैं। उसी तरह अगर कोई कंडक्टर है, अगर कोई कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन रेंडमली, मतलब इधर उधर, देखो कैसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब इधर उधर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है, इधर उधर मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जब भी इसको किसी बैटरी से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जब भी इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर मूव कर रहे थे, यह इलेक्ट्रॉन एकदम कंटिन्यू अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, एकदम अरेंज हो जाते हैं। एग्जांपल देकर, अभी बहुत बढ़िया एग्जांपल देकर समझाएंगे। एकदम इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज हो जाता है, एकदम लाइन बाय लाइन। याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एकदम लाइन से क्या होता है, अरेंज होता है। चलो एग्जांपल मान लो कि एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम है और क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं और क्लासरूम में कोई भी टीचर नहीं है। तो बच्चे क्या करेंगे, रैंडमली मूव करते हैं, यहां से वहां जाएंगे, वहां से यहां आएंगे, इसका लंच बॉक्स बिगेगा, कोई इसका बैग बिगेगा, कोई बुक बिगेगा, कोई इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। क्लासरूम में बच्चे इधर उधर मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे क्लासरूम में टीचर आता है, जैसे क्लासरूम में टीचर आता है तो सारे बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं, यानी बच्चे अरेंज हो जाते हैं। सेम उसी तरह क्लासरूम ये कंडक्टर है, क्लासरूम ये कंडक्टर है और इलेक्ट्रॉन ये बच्चे हैं, ठीक है। यानी जो बच्चे थे क्लासरूम के अंदर, जो बच्चे थे, यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन बच्चा है, ठीक है। और जैसे टीचर आते हैं, टीचर यहाँ बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी होता है। ये बड़ा वाला का मतलब पॉजिटिव होता है और छोटा वाला का मतलब निगेटिव होता है। बैटरी को सिंबल से रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे टीचर आते हैं, यानी जैसे बैटरी को लगाते हैं, जैसे टीचर आते हैं बच्चे अरेंज हो जाते हैं, जैसे बैटरी लगाते हैं इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाते हैं। क्या सीखने को मिल रहा है कि टीचर इज इक्वल टू बैटरी, यानी टीचर बैटरी होते हैं। टीचर क्या होता है, सच में बैटरी होता है, मानो या ना मानो टीचर बैटरी होते हैं, ठीक है। यानी एक क्लासरूम था, क्लासरूम में बच्चे इधर उधर मूव कर रहे थे और जैसे जैसे टीचर आते हैं बच्चे अपने अपने सीट पर अरेंज हो जाते हैं। सेम उसी तरह अगर कोई कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन, क्लासरूम कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन बच्चे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर उधर। लेकिन जैसे इसमें टीचर आए, यानी टीचर मतलब बैटरी, यानी जैसे बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक क्या होता है, अरेंज हो जाते हैं, एकदम लाइन बाई लाइन अरेंज हो जाता है, कोई दिक्कत। लेकिन हमारा टॉपिक तो सर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या, ये आप क्यों बताएं, ये सारी चीज जानना आपको जरूरी था, आपकी जानकारी के लिए बताएं, ताकि आप जानिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए आपको हम क्या करते हैं, बताते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो बहुत आसान है बाबू, याद रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट का अपोजिट डायरेक्शन हुआ। यानी बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इधर जाएगा। मतलब एक तरफा प्यार है, एक तरफा प्यार, मतलब बोल सकते हैं कि एक बगल आग लगा हो तो दूसरे बगल धुआं उठा हुआ है, मतलब इनमें प्यार एकदम एक तरफा है। आप तो बहुत चाहते हैं लेकिन वो चाहते ही नहीं है। उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो मान लो कि ए टू बी अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो कोई बताएगा इलेक्ट्रिक करंट, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है, बताए थे इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट कर, कोई बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बी टू ए होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ए टू बी होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, बी टू ए होगा इलेक्ट्रिक करंट, कोई दिक्कत। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताइए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट एक तरफा प्यार। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट बड़ी इंटरेस्टिंग है इलेक्ट्रिक सर्किट। उससे पहले आपको हम पढ़ाएंगे मच्छर सर्किट। हाँ आप सही सुन रहे हैं, मच्छर सर्किट, MCCHAR मच्छर
सर्किट, यानी आपको हम पढ़ाएंगे मच्छर सर्किट। मच्छर सर्किट, सर आप सच बोल रहे हैं ना सर? बिलीव नहीं हो रहा है सर, मच्छर सर्किट पूरे चैप्टर में नहीं है सर। अरे भाई कहां से होगा, कहां से होगा? ये मेरा खुद का बनाया हुआ टॉपिक है जो कि एग्जाम में नहीं, बहुत हाई लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा, ठीक है, मच्छर सर्किट। आप मच्छरदानी तो देखे होंगे, मस्क्यूटो नेट, इंग्लिश वाले हैं आप समझ तो रहे होंगे, ठीक है। मच्छरदानी तो देखे होंगे। मान लो कोई मच्छरदानी है, सुनिएगा एकदम अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट आपको समझ में आएगा। मान लो कोई मच्छरदानी है, ठीक है, और मच्छरदानी में एक मच्छर को छोड़ देते हैं, ठीक है। एक मच्छर को, मान लो यही मच्छरदानी है, ये कोई मच्छरदानी है और इसमें किसी मच्छर को छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? मान लो इस कॉर्नर पे मच्छर को छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये मच्छरदानी चारों तरफ से पैक, एकदम क्लोज, एकदम क्लोज है, चारों तरफ से बंद है। अब इसे मच्छर को छोड़ देंगे, इसके अंदर कोई इंसान नहीं है, तो मच्छर क्या होगा? निकलने की कोशिश करेगा, निकलने की कोशिश करेगा, तो मच्छर इस कॉर्नर से निकलने की तलाश में इस कॉर्नर पे आएगा, कोई जगह नहीं मिलेगा, फिर यहां से इस कॉर्नर पे आएगा, फिर यहां से इस कॉर्नर पे आएगा, और फिर लास्ट में यहीं पे आके रुक जाएगा। यानी मच्छर जहां से चलना शुरू किया था वहीं पे आके क्या हो गया? रुक गया। मच्छर जहां से चलना शुरू किया था वहीं पे आके क्या हो गया? रुक गया। अब देखो, ये मच्छरदानी चारों तरफ से क्या था? बंद था, इसीलिए बंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोज। तो क्लोज, और मच्छर लगातार चल रहा है, यानी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी क्लोज एंड कंटिन्यूअस। जब किसी चीज पर चलते हैं उसको पाथ बोलते हैं। पाथ, पाथ मतलब रास्ता, ठीक है, PATH, पाथ, पाथ मतलब रास्ता, जिस पे चलते हैं उसको रास्ता ही बोलते हैं। यानी क्लोज, चारों तरफ से बंद है तो क्लोज। मच्छर लगातार चल रहा है, यानी लगातार मतलब कंटिन्यूअस। किस पे चल रहा है? पाथ पे, यानी क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। कौन चल रहा है? मच्छर। तो क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ मच्छर इज नोन एज मच्छर सर्किट। मच्छर को भगाओ, इलेक्ट्रिक करंट लगाओ, डिफिनीशन बनाओ, सफल हो जाओ और पूरे यूट्यूब पे तहलका मचाओ। यानी बोल सकते हैं कि क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी क्लोज, यानी एक क्लोज रास्ता होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअस फ्लो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। जब भी भूल जाओ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? मच्छर सर्किट। मच्छरदानी क्लोज था, कंटिन्यूअस था पाथ, मच्छर, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ मच्छर इज नोन एज मच्छर सर्किट। तो उसी तरह क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ हर चीज सेम रहेगा, बस मच्छर की जगह पे इलेक्ट्रिक करंट लगाएगा, मच्छर भाग जाएगा। यानी क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। दैट्स इट, कंप्लीट। आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब है डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम, वाह, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम पढ़ने वाले हैं। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद हार बेसुहार आया है, प्यार 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 सब है बेकार। देखो अब डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट दिखती कैसी है? बिल्कुल इलेक्ट्रिक सर्किट के जैसी दिखती है, ठीक है। आप कुछ और समझ रहे थे, कुछ सर और बोलेंगे, नहीं हम नहीं बोलेंगे। डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम कैसा होता है? अरे बड़ी फाड़ बताएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम कैसा होता है। देखो अब डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत आसान है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट का, अरे बचपन में आप बहुत बनाए हो, एक बल्ब लेते हो, वायर लेते हो, एक स्विच लगा देते हो और बैटरी से कनेक्ट हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार। उसी को तो इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। यानी क्या होगा? तो ये वायर है, एक मिनट मार्कर ले ले, ये वायर है, यहां पे एक बल्ब होगा, ठीक है। अब इसको यहां पे लाएंगे, यहां पे एक स्विच लगा देंगे। अगर ऐसे होगा तो ये स्विच है, ठीक है। अब इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अगर ऐसे होगा तो बैटरी, ये छोटा वाला को निगेटिव बोलते हैं और बड़ा वाला को पॉजिटिव बोलते हैं। और इसको यहां पे कनेक्ट कर देंगे। देखो अब अगर इसके अंदर डॉट है, अगर इसके अंदर डॉट है, इसका मतलब स्विच ऑन है, और स्विच ऑन है तभी तो प्रकाश निकलेगा, तभी तो लाइट निकलेगा। यानी यहां से क्या होगा? लाइट निकलेगा, याद रखिएगा।
ठीक है, यानी स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें से क्या होगा, लाइट निकलेगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम, मतलब एक बल्ब होगा, वायर होगा, स्विच होगा और बैटरी होगा। अगर आप चाहें तो यहां पर एमीटर लगा सकते हैं, ए लिख दीजिए, ए मतलब क्या हुआ, एमीटर। याद रखिएगा जब भी अगर ऐसे हो ना, ऐसे, इसका मतलब एमीटर। और एमीटर के बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं कि एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या हुआ, डायग्राम हुआ। एक बल्ब होगा, एक स्विच होगा, बैटरी होगा, एमीटर होगा, और यहां से बल्ब जलेगा कब, जब यहां पे डॉट होगा तब। अगर इसके अंदर डॉट नहीं है इसका मतलब स्विच ऑफ है, ये स्विच का सिंबल है। ठीक है, अगर डॉट नहीं है तो स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो फिर डॉट नहीं जाएगा, तो फिर वो निकलेगा नहीं लाइट। ठीक है, और डॉट है तो निकलेगा कौन, लाइट। याद रखिएगा ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या था, वो डायग्राम था जो कि हुआ कंप्लीट। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो।